कर दी। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। आज की सुबह टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने 5 अंडों को जन्म दिया था। वो अपने अंडों से बहुत लाड प्यार करती। मेरे 5 अंडे में कभी नहीं फूटने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगी। अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे वो टोनी चिड़िया पूरा पूरा दिन अपने घोंसले में ही रहती। वह भूख प्यास लगने पर भी कहीं नहीं जाती। इधर कालू कोवी की पत्नी गोरी ने भी 5 अंडे दिए थे। कालू जी, तुम अंडों में बैठो, मैं थक गई हूँ। तुम अंडों की माँ हो तो तुम ही बैठो। माँ तो तुम भी इनके पिता हो। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है। अब चुप करके बैठो, मैं घर में नहीं बैठ सकता। अगर बैठा तो बारिशों के लिए दाना पानी कौन कमाएगा? हम दोनों भूखे मर जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चुप हो जाते हैं। वो अपने अंडों को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे। कालू जी, चिड़िया के भी 5 अंडे हैं और वो तो भूखी प्यासी सारा दिन अपने अंडों पे बैठी रहती हैं। अगर उसके घोंसले में हम अपने अंडों को रख दें तो हम दोनों की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। चिड़िया क्या पागल है जो हमारे अंडों पर बैठेगी? कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो चिड़िया हमारे अंडों का ही ध्यान रखेगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को अपना आइडिया बताती है और फिर छोटी चिड़िया के घर जाती है। गोरी बहन, आइए, कालू बता रहा था आपको भी 5 अंडे हुए हैं। क्या आपके 5 अंडे तंदुरुस्त हैं? हाँ चिड़िया बहन, 5 अंडे एकदम तंदुरुस्त है। कल से एक जगह पे ही बैठी बैठी मैं तो बोर हो गई हूँ, तो सोचा घूम के आऊँ। गोरी, तुम यहाँ हो तो अंडों के पास कौन है? मैं अंडों के रखवाली के लिए कालू जी को बिठा के आई हूँ। वैसे चिड़िया बहन, मैंने सुना है तुम भूखी प्यासी सारा दिन घोंसले में ही रहती हो। हाँ गोरी, मैं अपने अंडों को अकेले भी तो नहीं छोड़ कर जा सकती, फिर चाहे भूख हो या प्यास। मैं तो अपने अंडों की ही रखवाली करूँगी। चिड़िया, एक काम करो, तुम बाहर से कोई दाना खा के आ जाओ। जब तक मैं तुम्हारे अंडों पर बैठी हूँ, ऐसे भूखी प्यासी तो तुम कमजोर हो जाओगी। गोरी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मैं थोड़ी देर में दाना खाकर वापस आती हूँ। आप यहीं पर रहना। ऐसे बोलकर टोनी चिड़िया दाना खाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टोनी चिड़िया को घर से निकलते देख कालू कौवा जल्दी से अपने अंडों को साथ लाता है। जल्दी करो कालू, जल्दी करो, चिड़िया के अंडों को उठा लो और अपने अंडों को रख दो, कोई आ ना जाए। फिर कालू का वह ऐसा ही करता है। वो जल्दी से चिड़िया के अंडों को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वापस आती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भरपेट दाना खाया और पानी भी पिया। धन्यवाद कैसा, तुम भी तो सबकी मदद करती हो, तो आज मैंने कर दी। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। हमारे अंडों की रखवाली वो टोनी चिड़िया करेगी और हम दोनों मस्त हवा में उड़ेंगे। मेरे अंडे तो एकदम सुरक्षित जगह पे हैं, लेकिन अब चिड़िया के अंडों का क्या करे? करना क्या है, कहीं भी फेंक दो। फिर वो दुष्ट कौवे बेचारी चिड़िया के 5 अंडों को एक एक करके फर्श पे तोड़ देते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया को तो कुछ भी मालूम नहीं था। वो कौओं के बच्चों का पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौरी, अब हमारे अंडों से बच्चे निकलने का समय पूरा हो गया। बच्चों के पास हम दोनों का होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे चिड़िया को ही अपनी माँ समझेंगे। हाँ, मुझे सब पता है। चले हम अभी से चिड़िया के घर पर पहरा देते हैं। ऐसे बातें कर दोनों शैतान कौवे टोनी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? क्या हाल चाल है अंडों का? गोरी, बस किसी भी समय मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं। हो सकता है आज ही अंडे टूट जाएं। ठीक है, तो चिड़िया हम रात को सोएंगे नहीं? मगर क्यों कालू, आप मेरे अंडों के पास क्यों रहना चाहते हो? चिड़िया, कालू अपने अंडों की बात कर रहा है। हमारे अंडे भी आज रात को फूट सकते हैं। फिर गौरी कौवी कालुकवे को घर से बाहर ले जाती हैं।
पागल कालू, अभी भंडा फूट जाता, जुबान को अपनी लगाम नहीं दे सकते। गोरी, हम भी नहीं सोएंगे, पूरी रात अंडे फूटने का इंतजार करेंगे। फिर दोनों शैतान कौवे टोनी चिड़िया की खिड़की पर बैठ जाते हैं और चुप चुप के अपने अंडों को देखते हैं। देर रात हो जाती है। कालू गोरी तो घोड़े बेचकर सो गए थे, मगर टोनी चिड़िया तो जाग रही थी। वो अपने अंडों से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी अंडों को तोड़कर बाहर आ जाए, फिर मैं तुम सबको झूले झुलाऊंगी, मीठे मीठे फल खिलाऊंगी, आपके नन्हे नन्हे पंखों को उड़ना सिखाऊंगी। इस तरह से टोनी चिड़िया पूरी रात अपने अंडों से बातें करती। उससे अंडे टूटने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह हो जाती है और पांचों अंडे से कौवे बच्चे बाहर निकलते हैं। मम्मा चिड़िया तो कौवे बच्चे देखकर हैरान हो जाती है। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे कावे कैसे बन गए? नहीं नहीं, मेरे बच्चे कौवे नहीं हो सकते। उठो कालू, उठो, घोड़े बेचकर सोए हो, सुबह हो गई, हमारे अंडे भी टूट गए हैं। वो दोनों कौवे भागे भागे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू, ये देखें, हमारे बच्चे बिल्कुल हम पे गए हैं, बिल्कुल काले कलूटे हैं। हाँ गोरी, सही कहा। और नाक तो देखो, बिल्कुल मेरी जैसी है, लंबी। कालू गोरी, ये बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे अंडों से निकले हैं, ये मेरे बच्चे हैं। गौरी, जरा चिड़िया को भी समझाओ, ये बच्चे किसके हैं? फिर गोरी को भी पूरी बात चिड़िया को बता देती है और खूब हंसती है। गोरी, फिर मेरे अंडे कहाँ, मुझे बताओ, वो सुरक्षित तो है ना? सुरक्षित कैसे? सुरक्षित हम कैसे तुम्हारे अंडों को सुरक्षित रख पाते? वो तो उसी समय हमने तोड़ दिए। दुष्ट जालिम कौवी, मेरे अंडे तोड़ दिए, जरा भी लिहाज नहीं आया। तुम दोनों को, जो मेरी मासूम अंडों को मार दिया, तुम दोनों बहुत बुरे हो। ऐसे चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल है। तभी कौवे के बच्चे चिड़िया मम्मा से कहते हैं, मम्मा चुप हो जाएं, आप रो क्यों रही हो? जब हम अंडों के अंदर थे तो आप बहुत खुश थी, अब क्या हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, ये चिड़िया आपकी माँ नहीं है, हम दोनों हैं आपके असली माता पिता। आओ हमारे पास आ जाओ। तुम गंदे हो, तुम दोनों गंदे हो, हमारी मम्मा को रुलाए। अब हमारे घर से भाग जाओ, हमारी असली मम्मा यही है, तुम भागो हमारे घर से। ऐसे बोलते हुए पांचों बच्चे चिड़िया को मम्मा मम्मा बोलते हैं और उसके पंखों में छिप जाते हैं। ये सब देखकर गोरी की ममता भी जाग चुकी थी। तब चिड़िया उसे बोलती है, दुष्ट जालिम कौवी, अब यही तुम्हारी सजा है। मेरे बच्चों को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर किया। अब बाहर निकलो मेरे घर से, ये पांचों बच्चे मेरे हैं, मैं ही इनकी असली मम्मा हूँ। आप भी हमारी माँ हो, ये गंदे पक्षी हमें भी आपसे दूर करने आए हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर चिड़िया दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। कालू गोरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपने बच्चों को अपने से जुदा करके बहुत पछताते हैं। टोनी चिड़िया के 5 अंडे थे। आज की सुबह चिड़िया के लिए खुशियों भरी थी, क्योंकि पांचों अंडों से छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकल गए थे। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर ना लग जाए। मैं कोयले से टीका लगा देती हूँ सबको। फिर मम्मा चिड़िया अपने पांचों बच्चों को काला टीका लगाती हैं और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाती हैं। मैंने अभी अभी देखा, उस छोटी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल गए, एक भी नहीं मरा, पांचों के पांचों जिंदा हैं। गोरी, तुम छोटी चिड़िया के मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? वो हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं? कालू जी, आप नुकसान की बात करते हो, पहले वो छोटी चिड़िया क्या कम थी, जो उसके अब 5-5 बच्चे भी होंगे। चिड़िया के परिवार के होते हुए हम सब भूखे मरेंगे। इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, सब वो चिड़िया खा जाएगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। ऐसे बातें कर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आए कालू भैया और देखे, आज मेरे अंडों से बच्चे निकले हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, जंगल में जितने भी पेड़ हैं सब हमारे हैं, तुम एक पेड़ के भी फल नहीं तोड़ोगी। लेकिन कालू भैया, जंगल तो सब पक्षियों का है,
फिर आप मुझसे क्यों मना कर रहे हो? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? हाँ, सबका था, आज से पहले जंगल सबका था, लेकिन तुम्हारी तरह किसी के 5-5 बच्चे भी तो नहीं है। इसीलिए खबरदार, जो आसपास से कुछ भी खाया मैं बहुत पिटूंगा तुझे भी और तेरे बच्चों को भी, कमजोर कहीं की। ऐसे धमका कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बेचारी भोली चिड़िया तो रो रही थी। चुप हो जाए मम्मा, आप रोए ना।